कराची मुल्क का इंतहाई अहम शहर है, इसे थ्रेट्स मौजूद हैं। शहर कायद मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली बंदरगाह भी रखता है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपने एक बयान में कहा कि रईस गोट से गिरफ्तार दहशतगर्दों के मुताबिक उनके सिविलियन अहदाफ थे, ताहम मज़ीद तफ्तीश और इंटेरोगेशन के बाद ही वाज़ेह होगा कि किन इलाकों या मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा था। शहर कायद के बासी तैयारी कर लें, सर्दी की लहर आने का इम्कान। दर्ज हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के अख्ताम पर दर्ज हरारत सिंगल डिजिट में आने से सर्दी बढ़ जाएगी। सुबह और रात के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी। आज से शहर में सर्दी की लहर चलने की तवक्को थी, ताहम बाला फजाओं में कराची के ऊपर मुसलसल ट्रफ्स की मौजूदगी के सबब साइबेरियन विंड्स नहीं खुल रही। साइबेरियन विंड्स फाल होने के नतीजे में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ईरानी हुकूमत का अवाम को मुआशी दबाव से निकालने के लिए माहाना अलाउंस देने का ऐलान। हुकूमती तर्जमान फातिमा महाजरानी ने कहा, अवाम को 4 माह तक 10 लाख तुमान तकरीबन $7 की रकम मिलेगी। रकम हर ईरानी को दी जाएगी, जिससे वो ज़रूरत का सामान खरीद सकेंगे। इक़दाम का मकसद लोगों पर से मुआशी दबाव कम करना है। इस्लामाबाद में ईरानी सफारतखाने के मुताबिक एहतजाजी ताजरों ने हुकूमत से मामला तय होने पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया, एहतजाज के वक्त मुल्जिमान खुद मान रहे थे, हमने मुल्क बंद कर दिया। पूरे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, मुल्क को जाम किया गया। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद, 170 जख्मी हुए। मुकदमे में 18 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस स्टेज पर बर्रियत की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं। कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का बिला जवाज इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। हुकूमत बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहती है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। अमीर मुकाम ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के साथ कई सेशंस किए। वजीर आजम ने आला इख्तियाराती कमेटी कायम की थी। मुआहदे पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। टैंकर वाले मेरे बच्चे को मार के चला गया, मुझे कौन इंसाफ देगा। कराची में टैंकर हादसे में जांबाग बच्चे के वालिद की दुहाई। मंगोपीर में खूनी टैंकर ने 5 साला बच्चे की जिंदगी छीन ली। ड्राइवर ने हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों के शोर मचाने के बावजूद वो बच्चे को कुचलता हुआ चला गया। लकी मरवत के इलाके बेगो खेल रोड पर फैक्ट्री की गाड़ी पर IED धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए। बन्नू में CTD और लकी मरवत पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 3 खारजी मार गिराए। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतूब थे। पंजगोर के इलाके चिटकान बाजार में मस्जिद के करीब धमाका। एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। कराची फिश हार्बर पर नायाब गैर मुल्की मछली की आमद। WWF पाकिस्तान ने हमलावर मछलियां आबी हयात और माहीगीरी की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दी। सक्कर के करीब आबी जखीरे से अमेज़ोन सील फन कैट फिश बरामद हुई। गैर मुकामी हमलावर मछली सिंध और जनूबी पंजाब में फैल चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,82,000 की नई सतह पर बंद। फी तोला सोना 9,200 रुपए महंगा हो गया। मुल्क में फी तोला सोना 4,64,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,888 रुपए इजाफे से 3,98,458 रुपए हो गई। कराची की अदालत में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का मुल्जिम अरमगान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया, अगर मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गैर कानूनी असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ज़ेर समाअत। भारत और बांग्लादेश में तनाव में इजाफा। बांग्लादेश की ICC से वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त। भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। हजीमत छुपाने के लिए मैचेस मुंतकिल करने से इनकार। खेल को सियासत में लाने पर बांग्लादेश का भारत को एक और जवाब। इंडियन प्रीमियर लीग की मुल्क में टेलीकास्ट पर पाबंदी आयद कर दी। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से खारिज किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ी।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت یعنی رائے شماری قرارداد منظور کی تھی۔ صدر زرداری نے کہا، مسئلہ کشمیر طاقت سے نہیں، مذاکرات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے حل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارتی جبر کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے میں ناکام رہا۔ مشال ملک نے کہا کہ آج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی قابض افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے اور پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کروانے کا اعزاز بھی ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا، بھٹو نے عوام کو وقار، شناخت اور امید دی۔ بھٹو کی شہادت ان کے نظریات کو خاموش نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا، ملک کو دفاعی طاقت دی۔ شہید بھٹو کے کارناموں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد خوبصورت نظارے، پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، جھیلیں جم گئیں۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کے بعد دھوپ نکلنے سے نظارے مزید دلکش ہو گئے۔